मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों के ज़रिए खर्चात को माफ़ करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फंड्स की गई इजराई 11.50 लाख किसानों के खाते में 6,9 करोड़ रुपए जमा करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने रैयत वेदिका से किसानों से की रूबरू मुलाकात। ज़रिए खर्चात को माफ़ करने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने अंकापुर चिकन खिलाने की किसानों से की ख्वाहिश। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के ज़ेर एहतमाम किसानों से मुनाक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासती हुकूमत गरीब अवाम को सहारा दे रही है। एड़पल्ली मंडल परिषद दफ्तर में मुस्तखिन को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की तक़सीम। किसानों के ज़रिए खर्चात को माफ़ करने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस। बांसवाड़ा में सीएम रेवंत रेड्डी का इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए किसानों के साथ साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर बांसवाड़ा एमएलए परशुराम सिंह रेड्डी, आग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बालराज ने जलसे आम से किया खिताब। गुरबा के लिए 6 साल कबल तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात गैर समाजी अनासर के लिए बेहतरीन अड्डा। न पुलिस का डर, न ही किसी महकमे के अहदेदारों का खौफ। दिन दहाड़े डबल बेडरूम मकानात में दरवाजे, खिड़कियां, बरक़ी तार व ट्रांसफार्मर्स की चोरी के बावजूद अहदेदार खामोश। अवाम के टैक्स से गैर समाजी अनासर की हुकूमत व अहदेदार गफलत में। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए तयख़ुनात को मुकर्ररा वक्त से पहले पूरा किया। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक एमएलए के ओहदे से इस्तीफा देने का किया मुतालबा। K6 व रोशन चैनल को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का खिताब। रियासत भर में आज से DSC इम्तिहानात का हुआ आगाज। एक दिन में 2 सेशन के तहत 26,000 उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानात का इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। यौम आशूरा के मौके पर खानाक़ाह मोहम्मदिया अजमेरी नुसरती बोधन की जानिब से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शरबत की गई तक़सीम। खानाक़ाह मोहम्मदिया अजमेरी नुसरती बोधन के नौजवानों की जानिब से यौम आशूरा के मौके पर बोधन के आचनपल्ली में सवाब की नीयत से शरबत की तैयारी करते हुए आचनपल्ली चौराहे पर बिला लिहाज मज़हब मिल्लत शरबत की तक़सीम अमल में लाएगी। इस मौके पर शरबत की तैयारी और तक़सीम के लिए बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत करते हुए इस कार खैर में हिस्सा लिया। इस मौके पर ज़िम्मेदारों ने ये पैगाम दिया कि आज के दिन शरबत की तक़सीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसारे सवाब व कार खैर है। गुरबा के लिए 6 साल कबल तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात गैर समाजी अनासर के लिए बेहतरीन अड्डा। न पुलिस का डर, न ही किसी महकमे के अहदेदारों का खौफ। दिन दहाड़े डबल बेडरूम मकानात में दरवाजे, खिड़कियां, बरक़ी तार व ट्रांसफार्मर्स की चोरी के बावजूद अहदेदार खामोश। अवाम के टैक्स से गैर समाजी अनासर की ईद, हुकूमत व अहदेदार गफलत में।
शाहनिजामाबाद के इलाके नगराम में गुरबा को ज़ाती घर की फराहमी के लिए तकरीबन 6 साल कबल डबल बेडरूम मकानात की तामीर की गई थी, जिसके बाद चंद वजूहात की बिना पर इन मकानात की तकसीम आज तक भी मुमकिन ना हो सकी, जिसके सबब ये मकानात दिन ब दिन गैर समाजी नासिर का मरकज बन गए, जहाँ पर आज हर तरह की बुराई फल फूल रही है। हद तो ये कि बार बार सहाफ़ियों की जानिब से जानिब तवज्जो दिलवाने के बावजूद भी किसी तरह की कार्रवाई ना होने के सबब इनकी हिम्मत अफजाई होती रही है। और अब हद ये कि धीरे धीरे इन मकानात से बरक़ी तार, ट्रांसफार्मर्स, खिड़कियां, दरवाजे भी दिन की रोशनी में चोरी हो रहे हैं। इसके बावजूद भी महकमे पुलिस, महकमे रेवेन्यू, दीगर सरकारी इदारे तमाशबीन बन चुके हैं और हुकूमत की जानिब से की जा रही इस तरह की मुजरिमाना गफलत से ही समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है, जो कि इस तरह की वसी व गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी अराजी पर हुकूमत की तवज्जो न होने के सबब वो गैर समाजी नासिर के लिए बेहतरीन मौका दे रही है, जिसके सबब समाज में इस तरह की बुराई तेजी के साथ फैल रही है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे-आम बउनवान अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, अहले बैत अत्हार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो व ईमान सोज़ फितनों से हिफाजत पोस्टर की रस्मी जाई बदस्त मुफ्ती सईद अकबर साहब, सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट निज़ामाबाद। मौलाना सैयद अकरमुद्दीन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की इत्तला के बमौजिब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत निज़ामाबाद की ज़ेर-ए-एहतिमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे-आम बउनवान अज़मत सहाबा रहमतुल्लाह अलैह, अहले बैत अत्हार रहमतुल्लाह अलैह और ईमान सोज़ फितनों से हिफाजत 20 जुलाई बरोज़ हफ्ता 9 बजे शब बमुकाम क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड निज़ामाबाद पर मुनक़िद होगा। इस मौके पर मेहमान आन ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमालुद्दीन क़ासमी, नायब शेख अहले हदीस व सदर मुफ्ती दारुल उलूम हैदराबाद मोहसिन मिल्लत, हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद अली क़ासमी, सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश शिरकत व खिताब फरमाएंगे। जलसे की सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत निज़ामाबाद फरमाएंगे। जलसे के निगरान वकील अहनाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद ख़िज़र अहमद खान क़ासमी, नाज़िम इदारा अनवारुल मदारिस और नाज़िम जलसा मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद यूसुफ़िया। जलसे की क़यादत हाफ़िज़ लईक़ ख़ान, सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद फरमाएंगे। मुफ्ती सईद अकबर साहब ने जमी बिरादान इस्लाम बिलख़ुसूस स्कूल्स, कॉलेजेस के लेक्चरर्स, टीचर्स, तलबा, मुलाज़मीन और ताजिन, मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान, अराकिन व ओहदेदारान से गुजारिश की जाती है कि इस क़ीमती जलसे आम में कसी तादाद में शरीक होकर ईमान सोज़ फितनों से आगाही हासिल करें, अपने और अपनी नस्ल के ईमान की हिफाजत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम एक अज़ीमुश्शान जलसा बउनवान अज़मत सहाबा व अहले बैत अत्हार और ईमान सोज़ फितनों से हिफाजत बतारीख 20 जुलाई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमकाम क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड निज़ामाबाद, ठीक रात के 9 बजे ये जलसा मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस जलसे के अंदर मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमालुद्दीन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, नायब शेखुल हदीस व सदर मुफ्ती दारुल उलूम हैदराबाद, शोला बयान मुक़र्रिर हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद अली साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इस जलसे आम में शिरकत फरमाएं। मुस्लिम पुलिस अफसर की दाढ़ी पर मद्रास हाई कोर्ट का फैसला काबिल सताइश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पुलिस अफसर की दाढ़ी पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को न सिर्फ हक बजाने बल्कि मजहबी आज़ादी के दस्तूरी हक और तकसीरी समाज में हर तबके व फर्द की मजहबी व सकाफती आज़ादी के ऐन मुताबिक समझता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि मद्रास हाई कोर्ट की जज मोहतरमा जस्टिस विक्टोरिया गौरी का ये फैसला कि कांस्टेबल अब्दुल खादर का हज के बाद दाढ़ी रखने का फैसला गलत नहीं बल्कि इसके मजहब की तालीमात के ऐन मुताबिक है और इसे इसके लिए जो सज़ा दी गई है कि वो गलत और नामुनासिब है। ये फैसला न सिर्फ मुल्क के दस्तूर में दी गई मजहबी आज़ादी के मुताबिक है बल्कि
खुद मद्रास पुलिस गेजेट 1957 के मुताबिक भी है, जिसमें मुस्लिम पुलिस अफसरान को दाढ़ी रखने की इजाज़त दी गई है। जस्टिस गौरी ने अपने फैसले में एक अहम बात ये कही कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और रिवाजों का मुल्क है। इसकी खूबसूरती इस तनों को बाक़ी रखने में है कि यहाँ के हर शहरी को अपने अक़ीदा और कल्चर के मुताबिक जीने का हक़ दिया जाए। डॉक्टर इलियास ने आगे कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में ऐसे कई मुकदमात दर्ज है जिसमें पुलिस और फौज में मौजूद मुस्लिम अफसरान की दाढ़ी पर सवाल उठाया गया है। ये फैसला न सिर्फ इन तमाम मुकदमात के लिए एक संग मेल साबित होगा, बल्कि जो अफराद या हुकूमतें यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुल्क में पर्सनल लॉज और रिवाजी कानून को ख़त्म करने के दर पे है। नेज़ इसी तरह ये फैसला हिजाब पर मुख्तलिफ रियासतों के स्कूलों, कॉलेज, इंतजामी और रियासती हुकूमतें जो लाआइनी फैसले कर रही हैं, इनके लिए एक ताज़ियाना इबरत भी साबित होगा। अपने फैसले में कोर्ट ने अब्दुल कादिर पर आए सज़ा को अफसोसनाक और गैर दस्तूरी करार देकर पुलिस कमिश्नर को माकूल फैसला करने की हिदायत भी दी है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए जाने वाले तयख़ुनात को पूरा करने डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इजहार किया और साबिक़ा वज़ीर हरीश राव की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक इन्हें अपने एमएलए के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता इंतख़ाबात के मौके पर दिए गए वादों को इंतख़ाबी मंशूर के मुताबिक मुक़र्ररा वक्त से पहले रूबे अमल में लाने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इजहार किया। इन्होंने आज इनके कैंप ऑफिस में केसेस को दिए जाने वाले खुसूसी इंटरव्यू से डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए साबिक़ा हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को फरामोश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में कहीं भी ना होने वाले तरक्याती कामों को अंजाम देने वाले YSR के दौरे हुकूमत में किसानों के 1 लाख रुपए तक के खर्चात को मुआफ़ करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई और अब फिर दोबारा कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही फिर एक बार 3 दफ़ा 2 लाख रुपए तक के ज़राई खर्चात को मुआफ़ करने का सहरा कांग्रेस पार्टी को जाने का एमएलए ने इजहार किया और साबिक़ा हुक्मरानों के दौर में 7 लाख करोड़ रुपए तक मखरूज होने वाली रियासत को फिर दोबारा कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। ముఖ్యంగా చెప్పుకోనేదంటే అతి పెద్దది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఇలా రైతులకు రుణమాఫీ చేయడం. గతంలో చేసిన ఘనత ఏదైనా ఉన్నదంటే ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, అది కూడా దేశవ్యాప్తంగా మన్మోహన్ సింగ్ గారి యూపీఏ ప్రభుత్వంలో పెద్దలు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మనకు ఏకకాలంలో 1,00,000 వరకు రుణమాఫీ అయింది. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మన తెలంగాణలో చెప్పిన మాట మీద చెప్పిన 6 నెలలకే దాంట్లో యాక్చువల్లీ మేము ఫస్ట్ 100 రోజులైతే మొత్తము గవర్నమెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్గా పోయింది, ఇంకో 100 రోజుల ఏమో మొత్తం కోడ్ వచ్చి ఎన్నికల కోడ్ వచ్చింది. ఇవాళ మేము వచ్చిన తొందరలోనే ఏకకాలంలో 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేయడం అనేది ఇది దేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిది. किसानों के खर्चात मुआफ़ करने के बाइस इन्हें अंकापुर चिकन खिलाने की सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों से ख्वाहिश की। साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के ज़ेर एहतमाम किसानों से मुनाक़दा वीडियो कॉन्फ्रेंस से सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर सोनिया गांधी की जानिब से दिए जाने वाले वादे को अमली जामा पहनाने के बाइस किसानों की तरफ से सोनिया गांधी व सीएम रेवंत रेड्डी ने इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद से कर्ज माफ़ी के पेश नज़र सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने साथी विज़रा के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत किसानों से रूबरू मुलाकात करते हुए किसानों के ज़रिए कर्ज को माफ़ करने के ताल्लुक से किसानों से राय हासिल की। इस मौके पर ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ बोधन हल्क़ा एमएलए सुदर्शन रेड्डी के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोधन की किसानों से सीएम ने खिताब किया, जिससे किसानों ने खुशी का इजहार करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा सोनिया गांधी को किसानों की जानिब से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी 240 करोड़ रुपए किसानों के खर्चात को माफ़ करने के लिए आपके ज़िले को फंड्स ले जाने का इजहार किया। किसानों के कर्ज माफ़ करने के बाइस इन्हें अंकापुर चिकन खिलाने के लिए किसानों से रेवंत रेड्डी ने ख्वाहिश की। अंकापुर चिकन తినిపిస్తావా లేదా మరి రుణమాఫీ చేసినందుకు అంకాపూర్ తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా అంతకన్నా భాగ్యమా సార్ మంచి సంతోషం సోనియా గాంధీ గారు ఏదైతే రాహుల్ గాంధీ కూడా ఢిల్లీ మా తరపున కూడా రైతాంగ ధన్యవాదాలు తెలియజేయండి సార్। रियासती किसानों के कर्ज मुआफ़ी के ऐलान पर बांसवाड़ा में साबिक़ा स्पीकर व एमएलए परचुराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में बांसवाड़ा चौराहे पे सीएम रेवंत रेड्डी व राहुल गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बांसवाड़ा में साबिक़ा वज़ीर व रुकन असम्बली हल्क़े बांसवाड़ा परचुराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में किसानों के खर्चात मुआफ़ी के निफाज पर बांसवाड़ा अम्बेडकर चौराहे पर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर परचुराम ने कहा कि किसानों के कर्जा मुआफ़ी को हिंदुस्तान की तारीख में इस प्रोग्राम को सुनहरे हुर्फों में लिखा जाएगा। इस मौके पर रियासत तेलंगाना आग्रो कॉरपोरेशन चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी कायदीन किसान मौजूद थे। చివరగా ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఆగస్టు 15 తేదీ లోపల మొత్తం మాఫీ అని చెప్పారు కాబట్టి ఆగస్టు 1
ఆగస్టు నుంచి 1,51,000 నుంచి 2 లక్షల వరకు ఆగస్టు 15 తారీఖు వరకు మాపైంది. ఒకే విడతల అంటే ఒకే విడతల చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు మామూలుగా. కాబట్టి వారు కూర్చుండి చేసినటువంటి కృషి వల్ల ఈరోజు భారతదేశంలో మొదటిసారి ఇది గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. మన నాయకులు కార్యకర్తలు కూడా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. 5,000 10,000 చేసినటువంటి విడతలు ఉన్నాయి, 4 విడతలు 3 విడతలు. ఒకే విడత చేసినటువంటి సంఘటన ఇంతవరకు భారతదేశంలో లేదు, ఇది మొదటిసారి. कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम मुस्तैक लड़कियों के लिए तोहफा होने का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन उपअसेंबली पी सुदर्शन रेड्डी ने एलपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए प्रोग्राम में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूरशुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की इस्तेफादा कुनैनगान में फ्राहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर अवाम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए दी गए वादों को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हुकूमत की गारंटी स्कीमात के समराज से फैज़याब किया जा रहा है और सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तैक लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुस्तैक लड़कियों को शादी के मौके पर दिए जाने वाले कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक इसकी मुस्तैक लड़कियों के लिए तोहफे के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, स्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड एसोसिएशन सदर मानाला मोहन रेड्डी, ZP के साबिक़ा नायब सदर रजिता यादव व दीगर ने शिरकत की। ఇంటికి కానీ పిల్లల చదువు కానీ ఉపయోగించే విధంగా ఎవరన్నా ఏమన్నా ఇబ్బంది పెడితే పోవరు, నాకు కానీ తహసీల్దార్కి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. పోయిన రోజులు పోయినాయి, మంచిగా ఉండాలి, మన పిల్లలు బాగా చదివించుకోవాలి. మనం బాగా మంది గ్రూపులు లేవు, ఏదో ఒకటి నౌకరి చేసుకుంటే బతుకుతాం. కాబట్టి ఆ విధంగా మరి స్కూళ్ళు హెడ్ మాస్టర్స్ వాళ్ళకు కూడా పిలిపించినాం. ఇప్పుడు మీరు కూడా जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर में वाक़ तहसीलदार दफ्तर में एमएलए गड़म विनोद के हाथों मुस्तैक़िन में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की गई तक़सीम। जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर में वाक़ तहसीलदार दफ्तर में मुकामी एमएलए गड़म विनोद के हाथों इस्तेफादा कुनैनगान में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन के लिए बहुत से फलाही इक़दाम कर रही है। कांग्रेस हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक किसानों को 2 लाख रुपए तक के ज़रिए कर्ज माफ़ करते हुए आज हुकूमत की जानिब से अंदरून 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल फसल के कर्ज से मुताल्लिक़ा किसानों के खातों में रकमात जमा की जा रही है और ख़वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई है और अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और इसके अलावा काश्त के लिए किसानों को फसल पर सब्सिडी की अदायगी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने हुकूमत की तरफ से किसानों को फसल की इमदाद के लिए फ्राहम की जाने वाली एक पाई का कहीं पर भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है और हम अवाम के टैक्सों से अवाम की फलाह बहबूद की स्कीमें फ्राहम कर रहे हैं। अवाम की हुकूमत है, अवाम की सोच के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। इसी के तहत हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली गारंटी स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से रूबे अमल में लाए जाने वाले कर्ज मुआफ़ी स्कीम की रकम इससे मुताल्लिक़ा किसानों के हाथों में देने का ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कर्ज मुआफ़ी के मौजू पर बैंकर से ख़ुसूसी इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत पहले मरहले के तौर पर अंदरून 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल फसल के कर्ज से मुताल्लिक़ा किसानों के खातों में हुकूमत फंड से जमा करेगी, जिससे ज़िले में 44,469 किसानों को फ़ायदा होगा और मज़ीद कुछ दिनों के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए कर्ज से मुताल्लिक़ा किसानों के खातों में हुकूमत की जानिब से फंड से जमा किए जाएंगे। वो कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत हुकूमत से हासिल होने वाले रकूमात को किसान रास्त तौर पर विड्रॉ करने को यकीनी बनाया जाए। वो किसी भी सूरत में कर्ज मुआफ़ी के फंड्स को बराए बकायाजात व दीगर कर्ज के तहत मिन्हा नहीं किया जाएगा। इस मामले के ताल्लुक से ज़िले भर के तमाम बैंकों के अहदेदारों को आगाह करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि कर्ज मुआफ़ी के मामले में किसी भी किस्म की दिक्कत पेश न आने के लिए इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारान
के साथ खुसूसी तालमेल के साथ खिदमात अंजाम देने का इजहार किया और इस अमल को खुशसलूबी के साथ अंजाम देते हुए जिले की नेकनामी में इजाफा करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि अगर कोई मसाइल दरपेश हो तो वो जिले इंतजामिया के इल्म में लाने का इजहार किया और इसी तरह से कर्ज मुआफी फंड्स के लिए बैंकों को रुजू होने वाले किसानों के साथ खुशसलूबी के साथ पेश आने की ताकीद की। इस इजलास में ट्रेनी कलेक्टर संकेत, जिले ज़राई ओहदेदार वाजिद हुसैन, लीड बैंक मैनेजर अशोक चौहान, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मराकज़ पर महकमे पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को नशा व अशिया मंशियात से निजात के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर महकमे पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को नशा व अशिया व मंशियात से निजात के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर क़ियाम अमल में लाई गई शौर बेदारी इजलास से SI यासिर अरफात ने मुखातिब करते हुए तलबा को नशा व अशिया मंशियात के इस्तेमाल करने से होने वाले नुकसानात के ताल्लुक़ से वज़ाहत की और कहा कि नशा और अशिया मंशियात की लत की वजह से कई नौजवानों का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन गया है। इन्होंने हर किसी को नशा और अशिया और मंशियात से दूर रहने की ताकीद की, क्योंकि नौजवान नशा और अशिया मंशियात की आदत से मुब्तला होने के बायस ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है बल्कि इनका मुस्तकबिल भी तारिक हो जाता है। इन्होंने ख़ास तौर पर तलबा पर जोर दिया कि वो नशे की तरफ ना जाए बल्कि मुसलसल आगाज़ के साथ अपने मकसद की तरफ बढ़ने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मालूमाती इनकलाब से साइंस के बहुत से पहलुओं को जानना बहुत आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये नौजवान और तलबा की तवज्जो हटाने की वजूहात भी है। इन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो एक वाज़ेह मकसद का तयन करें और मुसलसल मेहनत व इस्तिकामत और खुद एतमादी के साथ मंजिल मकसूद को हासिल करने की ताकीद नसीहत की कि मकसद की तरफ बढ़ने के अमल में आने वाले नाकामी और नामुसाइद हालात से हिम्मत ना हारे और ज़िंदगी में फतूहात एक ही सिक्के के दो रुख है। इन्होंने कहा कि अगर तालिब इल्म के दौर से ही खेलों और वर्जिशों की मशक़ की जाए तो फतूहात को एकसा तौर पर कबूल करने का ज़हनी इस्तेकाम पैदा होगा और मुख्तलिफ शोबों में आला ओहदों पर पहुँचने वालों से तहरीक लेते हुए इन्होंने मशवरा दिया कि अगर हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करके आगे बढ़े तो मतलूब हदफ तक पहुँच सकते हैं। इन्होंने कहा कि आज की नस्ल के बच्चे जिम्मेदारियों के बोझ को नहीं मानते, वो छोटी छोटी वजूहात की बिना पर अपना जहनी तवाज़ुन खो रहे हैं और लोग आसानी से मंशियात की तरफ माइल हो रहे हैं और इनके आदी होकर अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। हर एक को नशा और अशिया से ख़बरदार रहे और अपनी हिफाजत करने का तलबा को मशवरा दिया। अगर कोई मंशियात का आदी पाया जाता है तो इसे फौरी तौर पर अपने वालिदैन को मतला करने का मशवरा दिया और इसे भी एक ज़िम्मेदारी समझने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि नशा और अशिया सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी कमज़ोरी का भी बाइस बनती है और माशरे के लिए भी बहुत नुकसानदाह साबित होती है। इसीलिए हर एक तालिब इल्म नशा और अशिया मंशियात से गुरेज करते हुए अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए मुसलसल मेहनत, इस्तिकामत व खुद एतमादी के साथ मंजिल की तरफ बढ़ने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल चिन्नैया, हेड कांस्टेबल जयवंतराव, लेक्चरर, पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के नागपुर में साफ सफाई पर मबनी काम तेजी के साथ जारी है। बालकुंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ नागपुर में साफ सफाई पर मबनी काम तेजी के साथ जारी है, जिसके तहत मौसमी अमराज से निजात के लिए ग्राम पंचायत अमला गंदे नाली व सड़कों के किनारे पर अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अवाम को मशवरा दिया कि वो मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और अपने इतराफ़ इकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखें। इन्होंने कहा कि कहीं पर भी गंदे पानी, टूटे हुए गमलों, नारियल के छिलके, पानी के टैंक्स, एयर कूलर्स, पुराने टायर्स में पानी के ज़ख़ीरे को ना होने दे, क्योंकि इससे अमराज में मुब्तला होने का ख़तरा रहता है। इन्होंने कहा कि घर के हर फर्द को चाहिए कि हर जुमा को घर के अंदर और बाहर सफाई की सरगर्मियां अंजाम दे ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रह सके। इन्होंने अवाम से कहा कि घरों की सफाई को यकीनी बनाए, अवाम के ताउन से ये शहर साफ सुथरा होगा। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में लायंस क्लब के ज़ेर एहतिमाम ताम का एहतिमाम अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के मराकज़ पर लायंस क्लब के ज़ेर एहतिमाम ईंट की भट्टी में काम करने वाले मजदूरों के लिए ताम का एहतिमाम अमल में लाया गया, जिसमें मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज लायंस क्लब के ज़ेर एहतिमाम ईंट की भट्टी में काम करने वाले मजदूरों के लिए ताम का एहतिमाम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब मंडल चेयरमैन जी सागर रेड्डी, सेक्रेटरी दिनेश पटेल, जिले चेयरमैन चाकू लिंगम व दीगर ने शिरकत की। अली सागर गुत्पा लिफ्ट इरीगेशन वर्कर्स को इरीगेशन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से तनख्वाह की अदायगी अमल में न लाए जाने के बायस CITU के ज़ेर एहतिमाम इरीगेशन वर्कर्स ने नवी पेट में रैली व धरने का किया इनेकाद।
नवीपेट मंडल के मराकज पर वाक़ अली सागर गुत्पा लिफ्ट इरीगेशन में काम करने वाले वर्कर्स को गुज़िश्ता कुछ माह से इरीगेशन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से तनख्वाह की अदायगी अमल में न लाए जाने के बायस CITU के ज़ेर-ए-एहतिमाम इरीगेशन वर्कर्स ने रियाली का इनेकाद अमल में लाते हुए तेलंगाना तली मुजस्समे के पास धरने का इनेकाद अमल में लाया। बातज़ा इन्होंने कहा कि अली सागर व गुत्पा पंप हाउस के पास काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर्स, वॉचमैन, गार्डन क्लीनर्स तकरीबन 120 अफराद को गुज़िश्ता 5 माह से कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से तनख्वाह की अदायगी अमल में न लाए जाने के ताल्लुक से ज़िला कलेक्टर के इल्म में लाए जाने के बावजूद भी इससे मुताल्लिक़ा मसला हल न होने का इजहार किया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से पंप हाउस के पास हड़ताल करने के बावजूद भी खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 8 माह से ESI, PFI जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तियाब में नहीं है और इस तरह से पंप हाउस के मशीन में ज़्यादा शोर की वजह से क़ुव्वत समात ख़त्म होने के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का इजहार किया। इन्होंने ज़िम्मेदार अहदेदारान से इससे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की। కాంట్రాక్టర్ మమ్మల్ని మాతో శ్రమ దోపిడీ చేయించుకుంటూ రక్తపిండాలను మా రక్తాన్ని దోచుకుంటూ రక్తపిండాలుగా ముద్దలుగా తింటున్నారు। ఇది గవర్నమెంట్ కూడా మేము చెప్పినాము, కలెక్టర్ గారికి 3 సార్లు, MROలకు మరియు మన ఇరిగేషన్ అధికారులకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। అయినా కానీ ఎటువంటి స్పందన లేకపోవడంతో మేము ఈరోజు ధర్నాలకు పాల్గొనడం జరుగుతుంది। అయినా కానీ అధికారులకు ఎటువంటి ఇది లేదు। మాకు 5 गवर्नमेंट हाई स्कूल में असातिज़ा साहिबीन मियारी तदरीस के जरिए बेहतरीन नताइज हासिल करने का बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने मंडल परिषद दफ्तर में मंडल गवर्नमेंट स्कूल के सदर मुदर्रिस के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने गवर्नमेंट टीचर्स में बेहतरीन सलाहियत होने का इजहार किया। वो स्कूल में तलबा की तादाद को इजाफा करना निहायत ज़रूरी होने की बात बताते हुए इन्होंने स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने सदर मुदर्रिस को मुसलसल क्लासरूम व तदरीसी उमूर पर तवज्जो देने की ताकीद की। वो स्कूल में बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले गरीब तलबा को सहारा देने की ख्वाहिश की। इस इजलास में MEO रामा राव, MPDO श्रीनिवास, रजित यादव, P श्रीनिवास, राम मोहन व दिगर ने शिरकत की। బాగా శ్రద్ధగా ఎక్కడైనా ఒకరిద్దరు అర్థం కాకపోతే నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్లాసెస్ పెట్టుకోండి। ఇవి చేసి తప్పనిసరిగా స్ట్రెంత్ మొత్తం నేను అనుకోవాలా, స్ట్రెంత్ వస్తుంది, అబౌవ్ 75% మార్క్స్ వస్తాయి। ఏమంటున్నా చేస్తారా? వెరీ గుడ్, చెయ్యండి। మేమందరం మా పేరెంట్స్ పిల్లలు మీతో ఉంటాం। మాకు కేవలం మీరు వచ్చిన టైంలో చదువు మంచిగా చెప్పేది చాలు। ఆయన కొన్ని సౌకర్యాలు कानून साज असम्बली व कौंसिल का इजलास के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस माह की 23 तारीख से कानून साज असम्बली, 24 तारीख से कानून साज कौंसिल इजलास का आगाज होगा। कानून साज असम्बली व कौंसिल के इजलास के लिए नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई गई है। इस माह की 23 तारीख से कानून साज असम्बली, 24 तारीख से कानून साज कौंसिल इजलास का आगाज होगा, जिसके तनाज़े में जुलाई 25 या 26 तारीख में हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जाएगा। इसके पेश नज़र हुकूमत 10 दिन के लिए असम्बली का इनेकाद अमल में लाने के लिए तैयार है। इन 10 दिनों में हुकूमत की जानिब से रैतु भरोसा, नया ROR एक्ट, तेलंगाना लोगों की तब्दीली, तेलंगाना तली मुजस्समे के क़याम अमल में लाने के अलावा मुख्तलिफ बिलों के ताल्लुक से तबादले ख्याल करने के लिए फैसला किया है। वो असम्बली बजट इजलास के मद्देनजर गुज़िश्ता कुछ दिनों से डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का का मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ मुसलसल मशावरत करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के खर्चात को मुआफ करने के लिए फंड्स की जाई अमल में लाई। CM रेवंत रेड्डी ने किसानों के खातों में नकद रकम जमा करवाई। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के खर्चात को मुआफ करने के लिए फंड्स की जाई अमल में लाते हुए आज CM रेवंत रेड्डी की जानिब से 11.50 लाख किसानों के खातों में 6,098 करोड़ रुपए जमा किए गए। 560 किसान वेदिका से किसानों के साथ CM रेवंत रेड्डी रूबरू मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाए। इस मौके पर किसानों ने खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत को इजहार तशक्कुर पेश किया। रियासत भर में DSC इम्तहानात का सुबह के अवलिन सातों से आगाज अमल में लाया गया।
रियासत भर में इनेकात अमल में लाए जाने वाले DSC के इम्तहानात पहली बार ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत मुनक़िद होने वाले इम्तहानात 5 अगस्त तक जारी रहेंगे। एक दिन में 2 मराकिज़ को मिलाकर तकरीबन 26,000 उम्मीदवारों के लिए इम्तहानात का इनेकात अमल में लाने के लिए ओहदेदारान ने इंतजामात किए हैं, जिसके तहत सुबह के अवली सातों ठीक 9 बजे से 11:30 तक पहला सेशन व दोपहर के औकातकार 2 बजे से 4:30 तक दूसरा सेशन मुनक़िद होगा। वो DSC के इम्तहानात के लिए 14 जिले में 54 मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया है। इस साल 11,056 मखलूआ जायदादों के लिए तकरीबन 2.97 लाख उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। DSS के इम्तहानात को मुलतवी करने के लिए बेरोजगार उम्मीदवारों की जानिब से धरने का इनेकात अमल में लाने के बावजूद भी हुकूमत ने DSC का इनेकात अमल में लाने को तरजीह दी है। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसानों के ज़रिए खर्चात को मुआफ़ करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फंड्स की गई इजराई 11.50 लाख किसानों के खाते में 6,9 करोड़ रुपए जमा करते हुए CM रेवंत रेड्डी ने रैयत वेदिका से किसानों से की रूबरू मुलाकात। ज़रिए खर्चात को मुआफ़ करने के बाद CM रेवंत रेड्डी ने अंकापुर चिकन खिलाने की किसानों से की ख्वाहिश। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम किसानों से मुनाक़दा वीडियो कॉन्फ्रेंस में CM रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासती हुकूमत गरीब अवाम को सहारा दे रही है। एड़पल्ली मंडल परिषद दफ्तर में मुस्तखिन को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी की तकरीर। किसानों के ज़रिए खर्चात को मुआफ़ करने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस बांसवाड़ा में CM रेवंत रेड्डी का इजहार तशक्कुर पेश करते हुए किसानों के साथ साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर बांसवाड़ा MLA परशुराम सिंह रेड्डी आग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बालराज ने जलसियाम से किया खिताब। गुरबा के लिए 6 साल कबल तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात गैर समाजी अनासर के लिए बेहतरीन अड्डा। न पुलिस का डर न ही किसी महकमे के अहदेदारों का खौफ। दिन दहाड़े डबल बेडरूम मकानात में दरवाजे खिड़कियां बरक़ी तार व ट्रांसफार्मर्स की चोरी के बावजूद अहदेदार खामोश। अवाम के टैक्स से गैर समाजी अनासर की हुकूमत व अहदेदार गफलत में। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए तयखुनात को मुकर्ररा वक्त से पहले पूरा किया। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक MLA के ओहदे से इस्तीफा देने का किया मुतालबा। K6 व रोशन चैनल को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू से रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी का खिताब। रियासत भर में आज से DSC इम्तहानात का हुआ आगाज। एक दिन में 2 सेशन के तहत 26,000 उम्मीदवारों के लिए इम्तहानात का इनेकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।